हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। हमें अपने गांवों और कस्बों की ताल तलैया और छोटी नदियों की याद होगी जो कभी स्वच्छ जल का बड़ा स्रोत हुआ करती थीं, लेकिन धीरे धीरे अब ये सरकारी छोटी नदियाँ और तालाब राजस्व दस्तावेजों से गायब हो रहे हैं। जो तालाब पोखर बचे भी हैं तो उनकी स्थिति दयनीय ही है। सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे जल संरक्षण के ये स्रोत खत्म होते चले गए। इसमें कोई संदेह नहीं कि अनियोजित विकास का नदियों के जीवन पर गंभीर असर पड़ा है। इसे दुखद ही कहा जाएगा कि कई नदियां तो अब सीवेज बहाने वाली नहरों में तब्दील बन गई है। पैराग्राफ। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, पीने के पानी और सिंचाई का संकट भी गहराता जा रहा है। सैकड़ों छोटी नदियां मिलकर एक इकाई बनाती हैं। छोटी नदियां और उनके साथ जुड़ी झीलें गीली जमीन और तालाबों की श्रृंखला नदियों को जीवंत रखती है। नदियों का आपस में जुड़ा यह पारिस्थितिकी तंत्र उतना ही महत्वपूर्ण है जितना नदियों का निरंतर बहना। छोटी नदियां मानसूनी वर्षा और भूजल पर निर्भर होती हैं। यदि लंबे अंतराल तक सूखा रहता है या भूजल स्तर में तेजी से गिरावट आती है तो सबसे पहले छोटी नदियां सूख जाती हैं। खतरा यह है कि गंगा बेसिन में विलुप्त होती छोटी नदियां और उपेक्षित हजारों तालाब बड़े खतरे का संकेत दे रहे हैं। भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा। पिछले 3 दशकों में 12मासी नदियां अब खंडित और रुक रुक कर बहने वाली मौसमी नदियां बन रही हैं। भारत की मैदानी नदियां जैसे गोमती, रामगंगा, चंबल, केन, बेतवा के प्रवाह का एकमात्र आधारभूत स्रोत भूजल और वर्षा जल है। पैराग्राफ। गंगा को हम तब तक अविरल और निर्मल नहीं बना पाएंगे जब तक इसकी सभी सहायक नदियों के संरक्षण के लिए कोई बड़ी मुहिम नहीं चलाई जाती। इस मुहिम की ज़रूरत आज इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि कई छोटी नदियाँ, तालाब, पोखर और प्राकृतिक जल के स्रोत लगभग खत्म होते जा रहे हैं। गंगा नदी को अविरल और निर्मल बनाने के लिए पर्याप्त प्रवाह और जल गुणवत्ता के साथ निरंतरता आवश्यक है। इसमें सहायक नदियों का भी सदा निरा होना जरूरी है। गीली जमीन वाले सिकुड़ते क्षेत्र, तालाब और झीलें अब नदियों से नहीं मिलते हैं। नदी संरक्षण के हमारे प्रयास बड़ी और 12मासी नदियों पर ही केंद्रित रहे हैं, जबकि छोटी नदियां प्रदूषण और उपेक्षा की शिकार हैं। इन्हें किसी बड़ी संरक्षण योजना में शामिल नहीं किया गया है। अन्य चर्चित मुद्दों के आगे छोटी नदियों के सवाल प्रमुखता से सामने नहीं आ पाते हैं। पैराग्राफ। जलवायु परिवर्तन, भूमि उपयोग परिवर्तन और अत्यधिक जल अपव्यय के कारण 12मासी नदियां
अब मौसमी नदियाँ बनती जा रही हैं। विशेष रूप से वे छोटी नदियाँ जो भूजल और झरनों पर निर्भर होती थीं। दरअसल नदियों में जल की निरंतरता भूजल से ही रहती है। जहाँ भूजल का स्तर बेहतर है वहाँ नदियाँ भी बहती रहती हैं। तालाब और भूजल का सीधा रिश्ता है। जहाँ खूब सारे जलाशय, पोखर या तालाब होते हैं वहाँ भूजल स्तर भी ठीक रहता है। प्राकृतिक नालों और तालाबों से भूमिगत जल स्रोतों में पानी जाता रहता है और यही पानी हमारी नदियों में प्रवाह बनाता है। पैराग्राफ 70 के दशक में पंपों से सिंचाई क्रांति की शुरुआत हुई थी। इसी के साथ भूजल के दोहन का सिलसिला शुरू हुआ। इसकी वजह से मध्य और निचले गंगा बेसिन में जल प्रवाह लगभग 60% कम हो गया। यह अच्छा संकेत नहीं है क्योंकि बारहमासी नदियों का आधारभूत प्रवाह भूजल प्रणालियों पर बहुत अधिक निर्भर करता है। भूजल हमारी 85% कृषि, घरेलू और औद्योगिक ज़रूरतों को पूरा करता है। देश के आधे से अधिक भूभागों में जल स्तर तेजी से नीचे गिरता जा रहा है। गंगा की कई सहायक नदियां हैं जिनमें पिछले 50 वर्षों में प्रवाह में 30 से 60% की गिरावट आई है। इसके प्रमुख कारणों में से एक भूजल स्तर में गिरावट और प्रवाह में कमी आना है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि सभी नदियों के आधार प्रवाह को बनाए रखने में भूजल का बड़ा योगदान है। भूजल की लगातार कमी निश्चित रूप से गंगा में पानी की मात्रा और प्रवाह कम करने में योगदान दे रही है। गंगा से सटे इलाकों में भूजल भंडार में अभी लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर तक की कमी आई है। नदी के प्रवाह पर भूजल स्तर में गिरावट का प्रभाव गंगा की कई अन्य सहायक नदियों पर देखा जा सकता है जिन्हें बर्फ के पिघलने से कोई पानी नहीं मिल रहा है। पैराग्राफ कई छोटी बड़ी सहायक नदियों का पानी गंगा नदी में मिलकर इसके प्रवाह को बढ़ाता है। स्वस्थ जलीय निवास को बनाए रखने के लिए प्रवाह आवश्यक है। 60 के दशक के उत्तरार्ध में दिल्ली में यमुना नदी में बड़ी संख्या में कछुए होते थे और उन्हें आसानी से तटों पर देखा जा जैविक रूप से मृत है। कछुए गायब हो गए हैं। जहरीले अपशिष्टों में मछलियों का जीवित रहना मुश्किल है। उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी अपने ऊपरी और मध्य हिस्सों में रुक रुक कर बहने वाली धारा हो गई है। कभी यह एक बारहमासी नदी हुआ करती थी। अब गर्मियों के महीनों में कई हिस्सों में सूख जाती है। पहली बार नदी के उद्गम स्थल से करीब 100 किलोमीटर तक का हिस्सा छोटे छोटे खंडों में सूख गया है। यहाँ तक कि इसमें मिलने वाली 27 सहायक नदियों में से 24 नदियाँ सूख चुकी हैं। पैराग्राफ मछलियाँ प्रदूषण के प्रति बहुत संवेदनशील होती हैं। जब नदियाँ सूख जाती हैं या अलग अलग तालों में विखंडित हो जाती हैं तो मछलियों, कछुओं जैसे जलीय जीवों के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाता है। नदियों के सूख जाने पर मछलियाँ, मेंढक, पक्षी और कछुए सबसे ज़्यादा संघर्ष करते हैं। हम बिजली के पंप से ज़मीन के
अंदर का जल निकाल सकते हैं और अपनी प्यास बुझा सकते हैं, लेकिन ये जीव अपने अस्तित्व के लिए कहाँ जाएंगे, इस बारे में कोई नहीं सोचता। आज मछलियों की कई प्रजातियां खतरे में हैं, खासकर उन नदियों में जहां सिंचाई और जलापूर्ति के लिए अत्यधिक जल निकाला जा रहा है और साथ ही शहरों का गंदा जल मिला दिया जाता है। विराम समाप्त।